इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और जहां किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ हुआ है। तेजस्वी यादव सदन पहुंचे हैं व्हील चेयर पर। उम्मीदें इसलिए नहीं थी क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद वो गायब दिख रहे थे, नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब फाइनली वो व्हील चेयर पे सदन में आ चुके हैं। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह सर। सर, इसके क्या राजनीतिक मायने निकल कर आते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव का विधानसभा में होना ही बहुत बड़ी बात है। ये उनके लिए, राजद के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार, एनडीए सरकार ने एक तरह से जीत दर्ज की थी, एनडीए ने जीत दर्ज की थी और उसके बाद तेजस्वी काफ़ी मायूस थे और चले गए थे विदेश। सदन छोड़ के 2 दिन सदन में आए और जब सदन में काम काज स्टार्ट हुआ, बातें और बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव नदारद थे 3 दिन तक। तो उसको देखते हुए इस बार भी आज सुबह सुबह ये कवायद लगाया जा रहा था कि तेजस्वी यादव फिर से गायब रहेंगे, विधानसभा भवन नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि इनको नॉन सीरियस नेता कहीं ना कहीं लोग मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद देखा गया कि तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर बजट सत्र में पहुंच जाते हैं। तेजस्वी यादव को शुरू में ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसी कुछ प्लानिंग रही होगी कि वो विधानसभा भवन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि खबरें यूँ नहीं आती मीडिया में, चारों तरफ खबरें, बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वगैरह अगर फ्लो कर रहे थे तो कहीं ना कहीं क्लू ऐसा मिला था। लेकिन शायद कुछ बड़े नेताओं ने तेजस्वी यादव को समझाया होगा कि आप पहले भी नदारद थे, जिसको लेके हमें बहुत कुछ सुनना पड़ा। बिहार की जनता ने बहुत कुछ आकलन लगाया कि अच्छा हुआ तेजस्वी यादव को हमने नहीं जिताया, क्योंकि जिताते तो इसी तरह से वो सदन में गायब रहते, जिताते तो फिर विदेश चले जाते तो बिहार की जनता क्या होता। तो ये सारी जब बातें शायद समझाई होंगी तब तेजस्वी यादव को लगा होगा कि नहीं, अब चलना चाहिए। और शायद कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ये आइडिया दिया होगा कि नहीं, आपको चल के विधानसभा सत्र में, बजट सत्र में भाग लेना चाहिए। तो तेजस्वी यादव वहाँ से चले और व्हील चेयर पर विधानसभा भवन पहुँचते हैं। चोट कितनी गहरी है तेजस्वी यादव समझेंगे, इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज ज़रूर छोड़ रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत गंभीर हैं, क्योंकि अगर नेता पे शुरू से ही अगंभीर होने का आरोप लगता है तो ये बहुत ही शानदार मौका था बजट सत्र में व्हील चेयर की से पहुंचना, क्योंकि अब ये मैसेज जाएगा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, तेजस्वी यादव हार मानने वालों में से नहीं है। तेजस्वी यादव इसीलिए विधानसभा में पहुंचते हैं, पहली बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आप विजुअल देखिए, जिस तरह से व्हील चेयर पहुँच रहे हैं, तो ये देखिए इस तरह के विजुअल साल 2 साल तक नहीं, अगले 20, 25, 30 साल तक वायरल होते हैं। और जब जब कहीं ना कहीं एक एजेंडा, एक नैरेटिव सेट करने की बात होती है तो तेजस्वी यादव का के पक्ष में इस वीडियो को चलाया जाएगा राजद के द्वारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये पॉइंट भी देखा जाए, इस पॉइंट से भी बहुत ही महत्वपूर्ण था कि तेजस्वी यादव व्हील चेयर पे वीडियो पहुँचे, क्योंकि बार बार व्हील चेयर पे आने का मौका किसी को नहीं मिलता है, किसी को मिलना भी नहीं चाहिए। तो कम से कम इसको भी तेजस्वी यादव ने भुनाया। तीसरी जो सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर भगोड़ा होने का आरोप लगा जब वो यूरोप चले गए थे सदन छोड़ के, तो फिर इस बार वो अगर वे नहीं आते तो एक फिर मैसेज जाता कि तेजस्वी यादव का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अपने आप को नेता प्रतिपक्ष उन्होंने घोषित तो करवा लिया, अब ये विधानसभा के सत्र से लगातार आउट रह रहे हैं। तो इस मौके को भी कहीं ना कहीं इस नज़ाकत को उन्होंने समझा, या फिर बड़े नेताओं के कहने पे वो समझा, लेकिन समझकर इसको पकड़ लिया कि नहीं, अब चलना चाहिए। देखिए, हाल फिलहाल में जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर हमला हुआ है, चाहे पार्टी के अंदर चाहे परिवार के अंदर, और अब चूँकि कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो इन सभी चीज़ों पे कहीं ना कहीं उनको एक जवाब देने का मौका भी मिल रहा है। पहले एक चेहरा था, आज लीडरशिप उनके पास है, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे वो डिसीजन ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर मजबूती से प्रस्तुत करना, दिखाना है, तो आपको एक नेता के तौर पे जनता के बीच में दिखना भी बहुत ज़रूरी है। और इससे अच्छा मोमेंट नहीं हो सकता कि तेजस्वी यादव खुद व्हीलचेयर पर चलकर
विधानसभा सत्र में पहुंच रहे हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव विधानसभा में पहुंचते हैं, अंदर की तस्वीरें आई हैं, एक अलग ही सीन देखने को मिला है कि नीतीश कुमार ने भी उनका हालचाल पूछा है और वहीं सम्राट चौधरी भी हंसते मुस्कुराते हुए दिखे। मतलब दोनों पक्षों में हंसी ठिठोली हुई है। 20 सेकेंड का वो उनकी बातचीत रही है। ये क्या राजनीतिक मायने दर्शाता है? देखिए, ये लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती है, ये शानदार खूबसूरती है लोकतंत्र की, यही होना चाहिए। इस बात को नीतीश कुमार तो समझते हैं। नीतीश कुमार के बातों में, भाषणों में, व्यंग में कभी कोई बहुत ज़्यादा एग्रेशन या इस तरह की चीज़ें नहीं देखेंगी आप, कटाक्ष। लेकिन तेजस्वी यादव वक्त बेवक्त जिस तरह से हमला करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की खूबसूरती उसमें नहीं दिखती है। आज जिस तरीके से सदन में जो हमने फोटो वीडियो देखा, हालचाल लेते हुए, फिर सम्राट चौधरी भी उधर से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, यही होना चाहिए। आप नेता हैं, लेकिन आप जननायक हैं, जनता का नेता, ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए। जनता आपको कहीं ना कहीं तनाव में नहीं, हंसते खेलते देखना चाहती है, हंसते खिलखिलाते देखना चाहती है, और वैसे नेताओं को ही जनता चुनना भी पसंद करती है। तो तेजस्वी यादव कि जब मान लीजिए कि उनके अंगूठे में चोट लगी है, तो नीतीश कुमार ने पूछ करके ये कितना सुंदर मैसेज दिया कि ठीक है, हमारे आपसी विचार हो सकता है कि मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और एज ए गार्जियन, बिहार सरकार के वो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो तेजस्वी के भी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया, कुशल क्षेम पूछ के। सम्राट चौधरी का भी जो मुस्कुराना था या जो अंदाज़ था कि हाँ कैसे हैं आप, ठीक हैं, तो ये अंदाज़ रियली लोकतंत्र की खूबसूरती को बताता है। और यही बिहार की जनता चाहती भी है, क्योंकि बिहार की जनता ने शुरू से ही कहीं ना कहीं जो नेताओं के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप है, वो जिस तरह से दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाती है, जिस तरीके से आप लगातार हत्याओं या नेताओं के मारने पीटने की चीज़ें देखती रहती हैं, घटनाएं सुनती रहती हैं, उसमें ये फोटो देखा जाए तो बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। तो इसमें देखिए तेजस्वी यादव के लिए भी अच्छी बात है और नीतीश कुमार के, क्योंकि देखिए बहुत सही माहौल के बगैर आप ये चाहें बिहार या किसी भी राज्य की राजनीति कर लें तो ये संभव कभी नहीं दिखता। तो ये एक सृजनात्मक राजनीति है, ये एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स है और इसमें बिहार डेवलप कर सकता है। जिस तरह से देखिए कल बजट सत्र के दौरान, जो केंद्रीय बजट सत्र की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो चीज़ें जो बिहार के लिए अनाउंसमेंट हुआ है, चाहे पटना में जहाज़ों की मरम्मत की बात हो, रेल कॉरिडोर की बात हो, तब सोचिए कितना खुशनुमा माहौल कि पटना से दिल्ली तक 4 घंटे की यात्रा आप तय कर लेंगे। तो ये डेवलपमेंट जो बिहार में जो लंबे समय की जो डेवलपमेंट की जो कहानी लिखने की कोशिश हो रही है, उसमें तेजस्वी यादव को भी समझना चाहिए कि उनकी भी भागीदारी एज ए नेता प्रतिपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। वो सवाल उठाएं, कहीं कुछ कमी हो, कहीं मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में कमी हो, कहीं योजनाओं में कमी हो, तो उनको सवाल उठाना चाहिए। ये नहीं कि अब विपक्ष में है तो लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहें, इससे बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर वो ऐसा करते हैं तो बिहार की राजनीति में उनका भी कद बढ़ेगा, उनका भी मान बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के समय से या पहले भी उनको अगंभीर नेता के तौर पर कहीं ना कहीं एक लालू के एक तरह से देखा जाए तो बस किस तरह से उत्तराधिकारी के तौर पर नहीं, लालू के बेटे हैं इसलिए नेता प्रतिपक्ष बन गए या फिर कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, इन सभी दागों से वो अपने आप को मरहूम कर सकते हैं, धो सकते हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए काम करना होगा। कहीं कहीं नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, उसको लेकर जनता के सामने लाना होगा, ताकि अगर उनकी कुछ राजनीतिक मंशा है, चाहे चुनाव जीतने को लेके, चाहे पार्टी को बढ़ाने को लेके, चाहे संगठन को मजबूत करने को लेके, तो जनता को इनके अंदर वो काबिलियत दिखाई देनी चाहिए, जनता को इनके अंदर वो क्षमता दिखाई देनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे बजट के ऊपर इन्होंने हमला बोला, लेकिन बजट में कुछ अच्छी बातें भी तो हो सकती हैं ना, लेकिन उसके बारे में एक लाइन नहीं। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप अगर हमला करने के लिए व्हील चेयर पर पहुँचे हैं तो ये गलत बात है। आप अगर काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ साथ ये भी बता रहे हैं नहीं सरकार का ये जो पॉलिसी है, ये जो नीति है, ये जो डिसीजन है अच्छा है, ये डिसीजन गलत है, तो इससे बिहार का सच्चा विकास होगा, बिहार की जनता का सच्चा विकास होगा। लेकिन तेजस्वी जब निकलते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, तो फिर वही नीट हमला, फिर वही बजट खराब, तमाम तरह की बातें होने लगती हैं। तो इससे एक बार तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा
कि नहीं, बिहार की जनता के डेवलपमेंट के लिए जो बेहतर हो वो सत्ता पक्ष को बताएं, बिहार की जनता के सामने लाएं, ताकि बिहार की जनता को उनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ दिखें और फिर बिहार की जनता भी उनको लेकर गंभीर हो कि नहीं, तेजस्वी यादव को लेकर भी कुछ सोचा सकता है। और तेजस्वी यादव की राजनीति अगर देखा जाए, जिस तरह से हाशिए पर ढकेल दी गई है 75 से 25 सीटें, तो तेजस्वी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो तेजस्वी को ये सोचना होगा कि आखिर कैसे फिर से वो कमबैक कर सकते हैं या फिर अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति या फिर ब्लेम गेम सिर्फ करने से ये नहीं होने वाला है। तो ठीक है, आप आए व्हील चेयर पे अगर ये मैसेज देने के लिए कि नहीं, मैं किसी परिस्थिति में आ सकता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आकर अगर आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे सत्र में, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजद के लिए, तेजस्वी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले समय में, ये भी तय है। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर सदन पहुंचे हैं और सीएम नीतीश कुमार ने भी उनके हालचाल पूछे हैं, सम्राट चौधरी भी मुस्कुराते हुए दिखे हैं, दोनों पक्षों में बातचीत भी हुई है, ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती को दर्शाता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।